वेलकम टू माय चैनल महाऋषि जी टेक्निकल। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे और हमारी वीडियो को देख रहे होंगे। दोस्तों आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। जैसा कि आप जानते हैं कि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि केंद्रीय वित्त आयोग के अंतर्गत जो धनराशि आती है दोस्तों, टाइड और अनटाइड, इसके अंतर्गत दोस्तों आप लोग क्या क्या कार्य अपनी ग्राम पंचायत में करवा सकते हैं, इसकी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो अगर आप ग्राम पंचायत में रहते हैं या ग्राम पंचायत का कार्य करते हैं तो आपको ये वीडियो पूरा देखना चाहिए ताकि आप समझ सकें कि 15वें वित्त के अंतर्गत जो भी धनराशि आती है उसका आपका उपयोग कहाँ पर कैसे करना होता है। तो चलिए दोस्तों आज हम आपको इस व्हाइट बोर्ड के माध्यम से बताना चाहेंगे कि टाइड अनटाइड ग्रांट क्या होती है और कितना कितना इसका आता है। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि 15वें वित्त जो होता है हमारा XVFC ग्रांट, वो दोस्तों दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है। एक दोस्तों होती है टाइड ग्रांट और दूसरी दोस्तों होती है अनटाइड। टाइड ग्रांट दोस्तों जो होती है ये समझ लीजिए बंधित ग्रांट, इसको करके देख सकते हैं बंधित। टाइट का मतलब क्या होता है? टाइट मतलब टाइटली बंधा हुआ कि आपको फिक्स है कि इसी पे खर्च करना है। अनटाइड मतलब कह सकते हैं आबंधित, आप समझ लीजिए स्वतंत्र हैं कि आपको किस पर पैसा खर्च करना है। ठीक, ये हम अपनी तरफ से बता रहे हैं। टाइट मतलब बंधा हुआ है। इसका आप उपयोग जो है टाइट ग्रांट का दोस्तों आपको फिक्स कार्यों पर ही करना है। ये दोस्तों जब पैसा आता है तो ये 60% आता है टाइट ग्रांट का, 40% दोस्तों आती है हमारी अनटाइड ग्रांट। अब टाइड ग्रांट दोस्तों इसके अंतर्गत भी पैसा दो पार्ट में डिवाइड करना होता है आपको 50-50। एक होता है दोस्तों वाटर सप्लाई और दूसरा होता है सैनिटेशन। आपको दोस्तों ये जो पैसा है दो पार्ट में खर्च। अब वाटर सप्लाई के अंतर्गत दोस्तों क्या क्या कार्य आते हैं, जैसे दोस्तों एक चीज हो गई हैंडपंप मरम्मत व रिबोर। चलिए नीचे लिखे दे रहे हैं, हैंडपंप मरम्मत हो गया, रिबोर कार्य हो गया। और दोस्तों आपको वाटर टेस्टिंग करना हो, अगर वाटर टेस्टिंग किट जैसे होती है पानी जल की जांच समझ लीजिए, ठीक, जल की जांच और वाटर कूलर स्थापना और दोस्तों जल संचयन कह सकते हैं, इसी के अंतर्गत आता है जल संचयन। तो ये सारे और विभिन्न कार्य दोस्तों इसके अंतर्गत आते हैं। इसमें आप टाइड ग्रांट का जो ड्रिंकिंग वाटर का है 50%, ये समझ लीजिए 50% इस पे और 50% आपको सैनिटेशन इस पर ही खर्च करना है। सैनिटेशन के अंतर्गत दोस्तों क्या होता है? सैनिटेशन मतलब स्वच्छता कार्य पर व्यय करना होता है। स्वच्छता के अंतर्गत जैसे नाली निर्माण कार्य, सोकपिट आप बनवा सकते हैं, ठीक, कोई नाली हो गई बड़ा नाला या टाइप का है ये भी आप इसी से बनवा सकते हैं, नाली सोकपिट। और दोस्तों जो कूड़ा भंडारण होता है जिसे कहते हैं कूड़ा भंडारण, ये आप इस सैनिटेशन के अंतर्गत स्वच्छता कार्य पे समझ लीजिए आपको पैसा खर्च करना है। ह्यूम पाइप खरीदना है तब भी आप इसी टाइड ग्रांट का ही यूज करेंगे। ह्यूम पाइप जो हमारे पुल वगैरह या जो भी मतलब समझ लीजिए पुलिया टाइप की होती है उसी के अंदर ये जो डाले जाते हैं ह्यूम पाइप जल निकासी के लिए। तो नाली हो गई, सोकपिट, नाला और ये सब चीज़ें हो गई। आप साफ सफाई पर पैसा खर्च कर सकते हैं, साफ सफाई से रिलेटेड जो भी होगा आप इस पर पैसा खर्च करेंगे, साफ सफाई स्वच्छता कार्य पर। तो ये सब चीज़ें दोस्तों क्या होती हैं? सैनिटेशन के अंतर्गत आती हैं। और भी दोस्तों बहुत सारे कार्य होते हैं, जितना मुझे दोस्तों यहाँ पर पता है वो सारी चीज़ें मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर। तो ये सब चीज़ें होती हैं टाइड के अंतर्गत। अब आप ये चीज़ समझ गए होंगे टाइड ये, लेकिन इसका पैसा जो है दोस्तों फिक्स है कि आप इसी पे खर्च कर सकते हैं। अब इन सब चीज़ों को छोड़कर जो होता है अनटाइड ग्रांट आ जाती है। अनटाइड ग्रांट में दोस्तों ये होता है कि आप टाइड में जो कार्य हो चुके हैं अब इसको जैसे नाली सोकपिट नाला ये सब चीज़ें या हैंडपंप मरम्मत ये सब चीज़ें छोड़कर आपको अनटाइड ग्रांट पर आ जाना है। अनटाइड ग्रांट जो दोस्तों होती है लगभग 40% आती है दोस्तों ग्राम पंचायत में। इसके अंतर्गत दोस्तों क्या होता है, आप सबसे पहले इसमें क्या क्या कार्य करवा सकते हैं ये आप समझ लीजिए। ये आप स्वतंत्र हैं, ग्राम पंचायत ये अनटाइड ग्रांट खर्च करने के लिए स्वतंत्र है।
इसमें आप कोई भी कार्य करवा सकते हैं, बस ये टाइड वाले छोड़कर। जैसे पंचायत भवन का निर्माण कार्य है, पंचायत भवन निर्माण कार्य, या फिर इसी की आप दोस्तों मरम्मत कार्य भी करवा सकते हैं। ठीक दोस्तों, आंगनबाड़ी का मरम्मत व निर्माण कार्य आप इसी से करवा सकते हैं, पंचायत भवन, आंगनबाड़ी। और दोस्तों जो अंत्येष्टि स्थल होते हैं, अंत्येष्टि स्थल, सौदाह गृह, ये भी आप इसी के अंतर्गत बनवा सकते हैं। और स्कूल की बाउंड्री मरम्मत और ये सारे कार्य सब आपके अनटाइड के अंतर्गत ही आते हैं। और दोस्तों जैसे आपको बिजली के बिल का भुगतान करना है, बिजली से रिलेटेड बिजली बिल, स्ट्रीट लाइट गांव में दोस्तों आपको पता होगी कि प्रकाश व्यवस्था पर भी पैसा खर्च होता है, तो स्ट्रीट लाइट वगैरह आप अनटाइड ग्रांट से लगवा सकते हैं अगर आपके वहाँ पैसा है। ठीक दोस्तों, स्ट्रीट लाइट हो गई। और दोस्तों जैसे आपको कंप्यूटर, प्रिंटर, ये सारी चीज़ें जो मतलब जो है खरीदनी हो, तब भी आप अनटाइड ग्रांट का ही यूज करेंगे। और दोस्तों ये हो गया फर्नीचर, अगर आप लेना चाहते हैं तब भी आप अनटाइड ग्रांट को खर्च कर सकते हैं, फर्नीचर क्रय। तो ये बहुत सारे कार्य हैं दोस्तों जो आपको 15वें वित्त के अंतर्गत मिलने वाली धनराशि के अंतर्गत आते हैं। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों आपके सामने हमने आज आपको इस व्हाइट बोर्ड के माध्यम से बताया कि आपको 15वें वित्त के अंतर्गत जो पैसा मिलता है उसका काहे पर व्यय कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी दोस्तों आज की इस वीडियो में। तो ये दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप और जानना चाहते हैं तो प्लीज़ हमको कमेंट करके बताइए कि आप किस पर वीडियो चाहते हैं, तो उसका हम तुरंत निस्तारण करके दोस्तों आप लोगों के लिए वीडियो प्रोवाइड करवाएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और